नंबर सिस्टम की इस क्लास में आज हम बात करने वाले हैं ऑक्टेल नंबर टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन की, है ना। यानी कि ऑक्टेल नंबर को दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल संख्या में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ भी हमारे पास दो प्रकार के ऑक्टेल नंबर रहेंगे जिनको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो सबसे पहला रहेगा पोजिशनल नंबर है, जिसको स्थितीय संख्या कहा जाता है, जो कंप्लीट नंबर्स कहलाते हैं। दूसरे हमारे पास रहेंगे फ्रैक्शनल नंबर, जिनको घर्षणात्मक मान या वैल्यू कहा जाता है, जो दशमलव के साथ आते हैं। और इन दोनों को सॉल्व करने की जो प्रोसेस है वो अलग रहेगी, जिसको अपन पीछे देख चुके हैं, उसको यहाँ पर अपने को दोहराना है। ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। और जैसे कि हमें पता है ऑक्टेल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, और उसमें 8 अंक या फिर 8 सिंबल होते हैं। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोजिशनल नंबर की, है ना, कि पोजिशनल नंबर को जो है डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक मेथड रहेगी, वो क्या रहेगी और कैसे यूज़ होगी वो हम देखते हैं। चलिए, संख्यात्मक प्रणाली में किसी भी अन्य रूपांतरण की तरह ऑक्टेल से दशमलव रूपांतरण भी इसके आधार संख्या का उपयोग करके किया जाता है, मतलब 8 का उपयोग करके किया जाएगा। ऑक्टेल को दशमलव में बदलने के लिए हमें सभी संख्याओं का योग करने के लिए ऑक्टेल अंकों को 8 की घात से गुणा करना होगा, है ना, जो दाहिनी ओर से शुरू होगा और धीरे धीरे शून्य तक घटेगा। किसी संख्या को ऑक्टेल से दशमलव में बदलने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, है ना, और उनको हम यहाँ देखते हैं। और हमारे पास एक नंबर है 140 है, जो ऑक्टेल नंबर है, और उसी को अपने को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, जो 140 है उसको 8 की घात के रूप में लिखना है, दाईं ओर से प्रारंभ करना है। ये देखिए नंबर क्या है 140, मतलब 140, तो 140 आपने ऐसे लिखा, इनटू करके 8 लिखना, क्योंकि ऑक्टेल का जो बेस होता है वो 8 होता है ना। और आपको दाएं तरफ से शुरू करना है 0 1 2 इसकी पावर में। अब इन पावर को अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो प्रत्येक ऑक्टेल संख्या के लिए 8 के मानों की घात का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन कैसे करते हैं, जैसे कि 8 के ऊपर 2 की पावर जो है उसका मतलब होता है 64, मतलब 8 अठैया 64 है। 8 के ऊपर 1 की पावर है, मतलब उसका मान 8 ही होगा। और 8 के ऊपर 0 की पावर है, मतलब उसका आंसर 1 ही होगा, है ना। किसी भी नंबर के ऊपर 0 की पावर होती है तो उसका आंसर 1 ही होता है। अब 8 जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं की प्रत्येक घात को संबंधित संख्याओं से गुणा करना है। जो 140 यहाँ निकाला था, ये देखिए ग्रीन इसको हाईलाइट किया हुआ है, और जो मान निकला हुआ है उसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अब इन दोनों का गुणा कर देना है इस प्रकार से। तो 64 का 1 में गुणा होगा तो 64 ही आएगा, 4 का 8 में गुणा होगा तो 32 ही आएगा, 8 चौके 32 होता है। और किसी भी संख्या का 0 में गुणा होता है तो आंसर 0 ही आता है। ठीक है, अब मान ज्ञात करने के लिए इनको प्लस कर देना है, डेसिमल संख्या प्राप्त करने के लिए इनको जोड़ देना है। तो इन सभी को जोड़ने पर आ रहा है 96। समझ रहे हो बात को। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। इसी प्रकार जो 140 हमारा ऑक्टेल नंबर था, इसका डेसिमल कन्वर्जन है 96। ठीक है, यही आंसर है। इसी को आप इस मेथड से देख लीजिए। आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इस प्रकार से चार्ट बना करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 140 है, वही पावर लगाया है इकाई दहाई सैकड़ा फॉर्म में साथ में, फिर इनको सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद इनका जो इंटू किया वो साथ में कर दिया, और प्लस करके 96 आपको मिल रहा है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा पोजिशनल नंबर, जो कंप्लीट नंबर होता है। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल और हमारे पास है। अगर उस प्रकार से आपने उसको सॉल्व नहीं करना है तो फिर ये वाला मेथड भी आपके पास रहता है। तो यहीं पीछे से लिखना, अंक को शुरू करना, जैसे कि 7125 पीछे से लिखना शुरू किया, इनटू किया है 8 से, और पावर लगाया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार के फॉर्म में। और इनको जब सॉल्व किया है तो आंसर कुछ इस प्रकार से आया है। इसका 7 ही है, इसका 8 ही है, इसका 128 और इसका 2560 है। अब इनको प्लस करने पर आपको मिल रहा है 2703, मतलब 5217 ऑक्टेल नंबर का डेसिमल कन्वर्जन है 2703। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको पोजिशनल नंबर को सॉल्व करना होगा। ये एग्जाम में बहुत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आपको मिलेगा फ्रैक्शनल नंबर, मतलब ऐसे दशमलव के साथ आएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, प्रोसेस लगभग सेम रहेगी, बस इसको थोड़ा सा अपने को माइनस में और उल्टे क्रम में लिखना होता है, घटते क्रम में लिखना होता है। देखिए ऑक्टेल फ्रैक्शनल नंबर टू डेसिमल नंबर में कन्वर्जन, है ना। ऑक्टेल भिन्न का भिन्न संख्या का डेसिमल संख्या में कैसे कन्वर्जन होगा वो देखते हैं। देखिए दशमलव बिंदु के साथ ऑक्टेल नंबर को डेसिमल संख्या में बदलने के लिए दशमलव बिंदु के सभी अंकों को 8 की घात या घातांक से गुणा करना होगा। दशमलव बिंदु के बाद घातांक बाईं ओर से घटते क्रम में और ऋणात्मक लिखने होंगे, एवं इन घातों को -1 से शुरू करना होगा, है ना। ये कहने का यही मतलब था। इसके घातांकों के गुणनफल का योग ही हमारा उत्तर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है 0.28, ये देखिए 0.28 को हमने
उदाहरण के तौर पर लिया हुआ है। अब इस एक ऑक्टेल नंबर को दशमलव संख्या में बदलना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप रहेंगे हमारे पास कुछ। तो यहाँ पर जो है पहला स्टेप हमसे कह रहा है यह दशमलव बिंदु के बाद 8 की घात का ऋणात्मक होगी। बिल्कुल सही है। ये देखिए 2 है 8 है, तो 2 और 8 को इस प्रकार से लिखा है और 8 इंटू में किया हुआ है, और जो पावर है वो दशमलव के बाद इस फॉर्म में लगेगा, है ना, घटते क्रम में लगेगा। तो -1 और -2 इस प्रकार से लगाएंगे। और माइनस की जो घात होती है इसको मैंने सॉल्व करना आपको डिटेल में बताया हुआ था। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया था। 8 के ऊपर -1 जो होता है इसको सॉल्व करने के लिए इसको 1/8 के रूप में लिख देते हैं, मतलब 1/8 है तो ये माइनस का पावर प्लस में आ जाता है। अब सॉल्व करना आसान है। ऐसे 8 के ऊपर -2 की पावर है तो इसको 1/8 के ऊपर 2 की पावर लिख सकते हैं, फिर इसको 1/64 अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं। समझ रहे आप? तो 8 की संख्याओं की प्रत्येक घात को संबंधित संख्याओं से गुणा कर देना। अब इनको गुणा कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अंक क्या था, 2 और 8 था, तो देखिए 2 और 8 को लिया है और जो वैल्यूज आपको प्राप्त हुए हैं पावर को सॉल्व करने के बाद उनको डायरेक्टली इंटू कर दिया है, ये देखिए। और जब इसको अपन सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे, है ना, बटे करके करते हैं। अगर जैसे नहीं जा रहा है भाग तो इसको 0 लिख के दशमलव लगा के फिर सॉल्व किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0.25। इसको मैंने डिटेल में पूरा समझाया हुआ है पिछले क्लास में, उसको आप देख लीजिएगा। और 8 इंटू करेंगे अपन 1/64 में, तो इसका आंसर आएगा 0.125। अब इन दोनों को प्लस कर देना है। दशमलव संख्या प्राप्त करने के लिए मानों को जोड़ देते हैं, ये हम पिछली क्लास से करते ही आ रहे हैं। तो 0.25 को 0.125 से जोड़ेंगे तो 0.375 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, या आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो 0.2 जो 28 हमारा है ऑक्टल नंबर, इसका कन्वर्जन होगा हमारा 0.375। ये देखिए, देख पा रहे हो आप, ये इस प्रकार से इसका आंसर होगा। क्लियर है? देखिए इसी मेथड को आप किस फॉर्म में कर सकते हैं, इसी मेथड को हम इस चार्ट की सहायता से भी कर सकते हैं कि 0.28 को सॉल्व करना है तो माइनस की पावर लगेगी, है ना, और ये घटते क्रम में लगेगा। और 2 जैसे कि अपने पास संख्या क्या है, 2 8 है, तो 2 और 8 को इंटू करेंगे इसी के साथ, 1/8 हो जाएगा, 1/8 टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 0.25 आएगा, यहाँ भी आपका 0.125 आएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 0.375 आपका जो है आंसर हो जाएगा। मतलब कहने का है कि आपका जो ऑक्टल नंबर रहेगा, फ्रैक्शनल नंबर 0.28, इसका जो कन्वर्जन होगा दशमलव में, डेसिमल में, वो होगा 0.375। क्लियर है? इसके लिए एक एग्जाम्पल और हमारे पास है, ये देखिए। इसको इसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। इसको पीछे से लिखना शुरू करते हैं। कहने का मतलब है जो दशमलव के बाद होता है उसको डायरेक्टली लिखना शुरू कर देते, जैसे कि 2 यहाँ लिखा हुआ है, 5 यहाँ लिखा हुआ है। इंटू करेंगे 8 से और -1 और -2 की पावर लगाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिलने वाला 0.25 और इसका आंसर आपको मिलने वाला 0.017825। ठीक है, इसके बाद इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.25 फ्रैक्शनल ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन होगा डेसिमल में, तो आंसर मिलेगा 0.267825। ये आपको मिलने वाला है। समझ रहे हो आप बात को? अब इसी को अब अगर आप एक साथ करने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये कंप्लीट नंबर है और साथ में फ्रैक्शनल नंबर, दोनों को जोड़ा हुआ है। अब इन दोनों को इस प्रकार से आपने सॉल्व करना है ना। 8 के ऊपर पावर लगानी है। अगर कंप्लीट नंबर है तो 0 से आपका जो है राइट टू लेफ्ट होगा और ये वाला आपका जो है लेफ्ट टू राइट होगा। सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आंसर मिलेगा और दोनों का जो आंसर है इस प्रकार से आपको दिख जाएगा। इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस दे रहा हूं तो वो आपको करने पड़ेंगे। ये देखिए कुछ नंबर दिए जा रहे हैं, ये आपको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। बाकी तो सभी सेम है। ये देखिए कंप्लीट नंबर है पहला और लास्ट कंप्लीट नंबर है, बाकी के साथ फ्रैक्शनल नंबर जुड़े हुए हैं, तो इनको आपको कुछ इस प्रकार की मेथड्स के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ये मेथड आप फॉलो कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं तो ये आपसे बनना चाहिए। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, है ना। देखिए हमने क्या देखा है, हमने 2 प्रकार से कन्वर्जन देखा है। ये IMP टाइप का होता है, कई जगह पूछा जाता है ना, CPCT वगैरह में भी इसका बहुत जो है पूछा जाता है। तो पोजीशन नंबर और फ्रैक्शनल नंबर को सॉल्व करने के तरीके अलग होते हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कन्वर्जन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।